और सबसे पहले बात कर रहे हैं इरफान खान की। मशहूर अभिनेता इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने आज आखिरी सांस ली। 54 साल की उनकी उम्र थी और उनका निधन हुआ। फिल्म जगत में शोक की लहर फैल गई है। 54 वर्षीय इरफान लंदन में भी इलाज करवा के लौटे थे और बॉलीवुड से काफ़ी वक्त से वो दूर थे, लेकिन हाल ही में उनकी अंग्रेज़ी मीडियम जो फिल्म रिलीज़ हुई थी उसमें भी उन्होंने अपना अभिनय दिखाया था। लंबे समय तक बीमारी से लड़ने के बाद वे स्वस्थ होकर वापस बॉलीवुड में लौटे भी और पिछले साल सितंबर 2019 में वे भारत वापस आ गए थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म अंग्रेज़ी मीडियम की शूटिंग भी शुरू की थी। उनकी हालिया रिलीज़ अंग्रेज़ी मीडियम फिल्म थी। इसके अलावा उन्होंने हिंदी मीडियम में भी काम किया। कई सारी फिल्में उनकी, जब इरफान खान याद आते हैं तो उनकी एक्टिंग याद आती है और उन सभी फिल्मों के सीन दिमाग में, जहन में चलते हैं जिन फिल्मों में उन्होंने अपना अभिनय किया है और छाप छोड़ दी अपनी। पान सिंह तोमर, मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, ये सारी वो फिल्में थीं। हैदर, ये सारी वो फिल्में थी जिसमें उन्होंने काम करके अपनी एक अलग छाप बनाई, अपने काम का लोहा मनवाया। और हमारे सीनियर एडिटर जुड़े थे तो उनका भी ये कहना था कि कुछ मशहूर अभिनेता जो हुए हैं उनके बाद ये सवाल खड़ा होने लग गया था। नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेताओं के बाद ये सवाल खड़ा हो रहा था कि उनकी भरपाई आने वाले वक्त में हिंदी सिनेमा में कौन करेगा। तो एक उम्मीद ये थी कि इरफान खान साहब में वो वज़न है, उनकी अदायगी में वो वज़न है कि वो इसकी भरपाई ज़रूर करेंगे। लेकिन इरफान खान हमारे बीच अब नहीं हैं। 54 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली। 4 दिन पहले ही उनकी माताजी का निधन हो गया था और उनको भी वो अंतिम विदाई भी नहीं दे पाए थे और कल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था आईसीयू में। लेकिन आज ये खबर आई कि नहीं रहे बॉलीवुड के मदारी फिल्म में भी उन्होंने जिस तरीके से काम किया और जो उनकी एक्टिंग जो थी वो हर किसी को दीवाना उनका बना देती थी। शक्ति कपूर साहब जुड़े थे कुछ देर पहले और उन्होंने कहा कि ये ऐसा वक्त है जो हर किसी के लिए बहुत दुख भरा हुआ है, हर किसी के सेहन में, हर किसी को दुखित कर गया, क्योंकि साथी उनका नहीं रहा, उनके बीच काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहा। और अब कोरोना का चूंकि जिस तरीके से संकट है, ऐसे में वो अपने इस साथी को, अजीज दोस्त को अंतिम विदाई तक नहीं दे पाएंगे। 2011 में पद्मश्री सम्मान उन्हें मिला पान सिंह तोमर के लिए। हिंदी, अंग्रेजी फिल्म और टेलीविज़न के ऐसे अभिनेता हर तरफ अपनी छाप छोड़ गए और कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। ख़ास तौर पर अगर कुछ और फिल्मों का जिक्र किया जाए तो द वॉरियर, द नेम सेक, द दार्जिलिंग लिमिटेड, ये वो स्लम डॉग मिलेनियर, ये लाइफ ऑफ अ पाई, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, इन सभी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और अपने काम का हर तरफ लोहा मनवाया, झंडे गाड़े। लेकिन जब ये खबर सुनने को मिली कि इरफान खान हमारे बीच नहीं हैं तो हर कोई शॉक रह गया, क्योंकि लग रहा था अभी एक बड़ी जंग जीत कर, अपनी तबीयत को लेकर वो बड़ी जंग लड़ रहे थे, जीत कर लौटे ही थे, काम वापस उन्होंने शुरू किया था। लेकिन किसी को ये ज़रा भी उम्मीद नहीं थी, एहसास नहीं था कि ऐसी कोई खबर सुनने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी जब ये खबर मिली तो उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि आपका मीडियम हिंदी हो या अंग्रेजी, आप अगर अपनी कला में निपुण हैं तो आप ही हैं असली चैंपियन। रियल लाइफ ही नहीं, रियल लाइफ में भी इरफान खान जी ने यही सिखाया हम सबको। उनका जाना बॉलीवुड समेत पूरे देश की बड़ी क्षति है। आप जहां रहेंगे महानायक रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके निधन पर दुख जताया और लिखा है कि मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है। ये सत्य जानते हुए भी हर व्यक्ति के असमय निधन पर अत्यंत दुख होता है।
अभिनय शब्द की असली परिभाषा देने वाले अभिनेता इरफान खान के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि। अपने उत्कृष्ट अभिनय के माध्यम से आप सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि। लगातार लोग उन्हें याद कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया, सच टेरिबल न्यूज सडन टू हियर अबाउट द डिमाइस ऑफ इरफान खान, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ अवर टाइम। मे गॉड गिव स्ट्रेंथ टू हिज फैमिली इन दिस डिफिकल्ट टाइम। तो हर कोई अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। अनुपम खेर साहब जो हैं उन्होंने भी एक वीडियो ट्वीट किया और इसके माध्यम से उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। परेश रावल ने भी लिखा कि इरफान खान, देयर शैल नेवर बी वन लाइक यू। आपके जैसा और कभी कोई हो ही नहीं सकता। उन्हें याद करते हुए परेश रावल ने ट्वीट किया और राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए ये दुख जताया है उनके निधन पर और कई हस्तियां उनको याद कर रही हैं। इसके अलावा जो फिल्म आई थी लंच बॉक्स, उसके बाद वो बड़े मशहूर हो गए थे मुंबई के डब्बे वालों के बीच में भी, और इरफान खान साहब को मुंबई के डिब्बे वालों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनके निधन पर दुख जताया है। अनूप जोशी इस अभिनेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जोशी साहब, एक बेहद दुखद खबर आई है और आपने उनके साथ काम भी किया हुआ है। क्या कहेंगे, इरफान खान साहब अब हमारे बीच नहीं हैं? कहने को तो वैसे कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि इतने टैलेंटेड और इतने नीचे से शुरुआत की थी उन्होंने। और इस भोपाल को मैं जानता हूँ कि वो एनएसडी से नए पास आउट हुए थे 85 में, और सलमा सुल्तान एक उस समय तो इतने सीरियल होते नहीं थे, लेकिन DD1 के लिए एक बच्चों का सीरियल बना रही थी 13 एपिसोड का, सुनो कहानी करके, जिसमें अलग अलग स्टोरी थी। उसमें इरफान भाई काम करने आए थे यहाँ भोपाल में, और किंग्स होटल जो मोती मस्जिद पे होती है वहां पे वो रुके हुए थे, और उस सीरियल में मैं भी काम कर रहा था। तो तब उनसे ज्यादा थे, वैसे पहले से जानता था मैं, क्योंकि वो ड्रामा स्कूल में थे। हमारे सीनियर लोग भाई हैं, उनके बैचमेट थे वो। तो उस समय तक परिचय तो था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। और बाद में जो गहरा परिचय हुआ, मकबूल फिल्म मैंने उनके साथ, मैं उसमें एज ए लाइन प्रोड्यूसर मैंने काम किया था, और वो मुख्य अभिनेता थे। और उसी फिल्म में उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म थी, और उसमें बहुत ही अद्भुत काम किया था। उस समय मेरा उनसे 45 दिन में उनके साथ रहा, तो काफी लंबी बातचीत होती थी। मैं थिएटर का था और वो भी थिएटर से थे, रंगमंडल का था, आलोक भाई का जूनियर था, तो हमेशा पूछते रहते थे रंगमंडल के बारे में, काफी बात करते थे। और एक छोटा सा सीन भी मैंने उनके साथ उस फिल्म में किया था। तो यादें तो बहुत है, और उसके बाद भी कभी भी बॉम्बे में भी और कहीं मुलाकात होती रही या बात होती रही। तो बड़े डाउन टू अर्थ थे, कभी उन्होंने ये गुरूर ही नहीं किया कि मैं इतना बड़ा अभिनेता हूँ या है। हमेशा एक जो थिएटर वाला होता है बिल्कुल बहुत ही सादगी से हमेशा रहे और अपना काम। शायद यही वजह है कि जितने भी लोग, जितने भी उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, बहुत जल्दी वो, चूंकि वो डाउन टू अर्थ रहा करते थे, इसीलिए उनके अभिनय में भी ये झलकता था, और इसीलिए वो बहुत जल्दी दर्शक से बहुत जल्दी जुड़ाव बना लेते थे। संबंध जो कहते हैं कि स्क्रीन से बना लेना, वो कर लेते थे। और मतलब मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे अभिनेता हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। उन्होंने हर तरीके का काम किया है, मतलब एक डॉन का भी काम किया है, तो एक बहुत ही मतलब नॉर्मल से आदमी का भी, तो एक कॉमिक भी रोल किया है। तो इतने वेरिएशन में जनरली फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम नहीं करते, कहीं ना कहीं फॉर्मूले में बन के वहीं वो सेफ जोन रहते हैं। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रिस्क ली, हर तरीके का काम किया, और हर तरीके के काम में अपने आप को प्रूव किया। क्योंकि उनके रोल में कभी ऐसा लगता नहीं था कि ये वो रोल कर रहे हैं, हमेशा ये लगता था कि यही वो आदमी है, मतलब जिसका रोल है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये किसी पुलिस इंस्पेक्टर का या डॉन का रोल है, ऐसा लगता था ये इरफान ही डॉन है, इरफान ही वो पीकू के गाइड है। तो उस तरीके का उनका पता नहीं क्या था, और ऊपर वाले ने उनको इतना अद्भुत ये प्रतिभा दी थी कि वो कैसे कहाँ मर्ज हो जाते थे कुछ समझ में नहीं आता था, और इतनी इजीली। और अपने आप को कभी उन्होंने, मैंने नहीं देखा, मेरा जितना भी उनसे वाक़ा रहा, कि कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं मतलब इतना बड़ा एक्टर हूँ, या मतलब जो हम जनरली डरते हैं बम्बई वाले एक्टरों से बात करने में
उनके आसपास भी ना उनका कभी कोई स्टाफ होता था, ना कोई उनका रोकने वाला, ना उनके कोई बॉडीगार्ड्स, ना उनका कोई, आराम से आप मिल लो, मस्त बढ़िया से हाथ में लाते थे, कंधे पे हाथ रखते थे। बिल्कुल, और यही बात थी कि जो हर कोई उनसे अपने आप को कनेक्ट कर लेता था, या एक कलाकार जो होता है उसके अंदर यही खूबी होती है कि वो दर्शक से जितनी जल्दी कनेक्ट हो जाए, और इरफान खान की इसी खूबी के हर कोई कायल है, और इसीलिए उनके इतने सारे फैंस हैं। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इरफान खान के जितने भी फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, सब बेहद दुखी हैं इस वक्त में। शक्ति कपूर साहब याद करते हुए वो कह गए कि एक बार तो जब मुझे खबर मिली तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं बैठ गया कि ये कैसा वक्त है, कोरोना के वक्त में जब हम बाहर नहीं निकल सकते, घरों में ही कैद हैं, और उसके बाद जब ऐसी खबर आई तो हम अपने दोस्त को, अपने साथी को आखिरी विदाई भी नहीं दे पाएंगे। ये बात उन्होंने कुछ ही देर पहले हमसे कही थी, और 54 साल की उम्र में इरफान खान का जाना हर किसी को खल गया। हर कोई ये दुख जता रहा और ये कह रहा है कि अभी वो वक्त नहीं था, अभी तो इरफान खान को, इस दुनिया को, हिंदी सिनेमा जगत को और पूरे सिनेमा जगत को, केवल हिंदी सिनेमा कहेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा दायरा, पूरे सिनेमा जगत को बहुत कुछ वो दे के चले जाते, बहुत कुछ देना था उनको। लेकिन लंबे वक्त से वो जिस बीमारी से जूझ रहे थे, आखिरकार वे पेट की समस्या से दरअसल वे जूझ रहे थे, कैंसर की ये समस्या थी, और न्यूरोक्राइन ट्यूमर, दरअसल अगर इसको बताया जाए विज्ञान की भाषा में तो उनको न्यूरोक्राइन ट्यूमर था, जिसकी वजह से वो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी तबीयत दरअसल ज़्यादा बिगड़ गई थी। कल ये खबर आई कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, आईसीयू में थे, और फिर ये खबर सामने आई कि उन्होंने ज़िंदगी की जंग वे हार गए, दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दुनिया को अलविदा कहने के बावजूद उन्होंने जो अपना काम किया, जिस तरीके से अपने काम को, जिस फाइन तरीके से उन्होंने किया था, आज वो हर एक के दिल में बसे हुए हैं। जब जब वो उनकी फिल्में देखी जाएंगी तब तब इरफान खान खूब याद किए जाएंगे, और उन्होंने अपने काम से अपनी अमिट पहचान बना दी है, अपनी अमिट पहचान उन्होंने बना दी। हर कोई भावुक है, हर कोई दुखी है इस खबर के सामने आने के बाद कि 54 साल की उम्र, जब बहुत काम वो कर सकते थे, बहुत काम उनको करना था। हाल ही में उनकी फिल्म रिलीज़ हुई, और जब वो ठीक होकर लौटे और जब उन्होंने फिल्म में काम किया और फिल्म जो रिलीज़ हुई तब भी इरफान के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा थी। तो जो उनके साथी कलाकार हैं तब वो ये कह रहे थे कि उनको देखकर लग ही नहीं रहा है कि वो इतनी कोई बीमारी से जूझ कर आ रहे हैं। वो अपने आप को बिल्कुल संयमित रख के और बहुत अच्छे से वो पूरी फिल्म में उन्होंने काम किया, अपना अभिनय किया है। खबरों में बने हुए हैं, वक्त एक ब्रेक का है। बात कर रहे हैं इरफान खान की, जो हमारे बीच नहीं रहे। हालिया रिलीज फिल्म उनकी थी अंग्रेजी मीडियम, और वो फिल्म जिस तरीके से उन्होंने उसमें अदायगी की है उसकी भी हर तरफ सराहना हो रही थी, और वो ठीक हो रहे थे क्योंकि लंबी बीमारी से वे पीड़ित थे, ठीक हो ही रहे थे, और ये उम्मीद थी कि अभी बहुत लंबे वक्त तक वे काम करने वाले हैं, सिनेमा जगत को बहुत कुछ अपने तरफ से वो देकर जाने वाले हैं। उनकी ख़ास बात ये है कि वो उनकी एक्टिंग का हर कोई कायल था, हर कोई उनकी एक्टिंग का कायल था, और जिस तरीके से उनका संवाद वे बोलते थे या आँखों से जिस तरीके से उनकी एक्टिंग थी वो हर किसी को उनका दीवाना बना लेती थी। अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, याद किया है। पीकू में दोनों ने साथ में काम किया था और फिल्म की हर तरफ सराहना हुई थी, दोनों के काम की खूब तारीफ़ हुई थी। लाइफ इन मेट्रो में भी उन्होंने काम किया, और भी कई सारी फिल्में, मकबूल जैसी फिल्म या पान सिंह तोमर जैसी फिल्म जिसमें उन्होंने वाकई में चंबल को जिस तरीके से उन्होंने जिया और उनके संवादों में जो नज़र आया, हर कोई उनका दीवाना बन गया।
कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया और आज जब वो हमारे बीच नहीं हैं तो हर कोई उन्हें याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कोरोना का संकट एक तरफ से है और ऐसे में बॉलीवुड के जो लोग हैं वे भी शोक संतप्त हैं और उन्होंने भी ये श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा वक्त है जब हम अपने सहयोगी को, हमारे साथी को, जिसके साथ हमने काम किया, उसको हम आखिरी विदाई भी नहीं दे पाएंगे। ये ऐसा वक्त है। तो हॉलीवुड में भी, केवल बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड में भी अपनी पहचान उन्होंने बनाई। महेश बाबू ने भी साउथ के स्टार हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और याद किया इरफान खान को, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हिंदी अंग्रेज़ी फिल्मों में ऐसा अभिनय किया और ऐसी अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी कि जो लंबे वक्त तक नहीं भुलाए जा सकती है। लेकिन होनी को यही शायद मंजूर था। अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि ऐसा एक रिक्त स्थान छोड़ गए हैं जिसे कभी भरा नहीं जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। तो सभी लोग याद कर रहे हैं इरफान खान को। जिस तरीके से आज खबर आई कि इरफान खान हमारे बीच नहीं है, किसी को ऐसा यकीन नहीं हुआ। हालांकि कल उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। उनकी तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ गई थी तब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब जब ये खबर सामने आई है कि अब वो हमारे बीच नहीं हैं तो हर कोई उन्हें दुखी मन से याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। कई फिल्मों में उन्होंने जिसमें काम किया, न केवल उनकी फिल्मों की सराहना हुई, कई अवार्ड्स भी उन्होंने जीते। लेकिन जब भी हम उनके साथ काम करने वाले लोगों से जब हम बात कर रहे हैं, अभिनेताओं से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इतने डाउन टू अर्थ वो थे कि कभी उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े सितारे हैं। हमेशा सामान्य वो रहा करते थे। शक्ति कपूर साहब बता रहे थे कि जब वो मिले थे तो आपस में बात कर रहे थे और शक्ति कपूर साहब ने उनसे जाकर मिलकर बोला था कि मैं आपका फ़ैन हूं, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी आपका फ़ैन हूं और दोनों तब गले मिले थे। तो संस्मरण अब रह गए, यादों में इरफान खान साहब रह गए और उनकी अदायगी जो है, उन्होंने जो काम किया है वो ऐसा काम किया है कि जिसकी छाप अमिट है, वो कभी मिट नहीं सकती। उन्होंने एक शेर कहा था, उनकी ही आवाज में सुनवा रहे हैं आप। बेरहमी पे सबसे ज्यादा वक्त रोया था। मोहब्बत के आसमान ने अपने 2 सितारों को जो खोया था। कहते हैं टूटे हुए सितारों को देख लो तो तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। ये 2 सितारे खुद अपनी तमन्ना के लिए टूटे थे। शायद यही समझाने आए थे दुनिया में। हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, पर मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता। मोहब्बत का धर्म नहीं होता, हर धर्म कुछ सिखाता है, लेकिन मोहब्बत का धर्म नहीं होता। और ये इसके अलावा वो ये भी कहा करते थे अक्सर, मुझे भरोसा है मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है। 2018 में जब उनको बीमारी का पता चला तो उन्होंने खुद इसकी जानकारी साझा की थी और उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा और जल्द ही वापस काम पर लौटूंगा। और ये उन्होंने वादा पूरा भी किया। उन्होंने जब लंदन गए थे, वहाँ इलाज कराया और लौट कर जब आए तो अंग्रेज़ी मीडियम फिल्म में उन्होंने, हालिया रिलीज़ जो फिल्म थी उसमें उन्होंने काम भी किया। और तब जब उनके साथी कलाकार, उनसे जब बात की गई, पूछा गया कि इरफान खान इतनी लंबी बीमारी जो है उससे इलाज कराकर लौटे हैं, तो क्या उनके काम में कोई असर दिखता है या किस प्रकार से वो सेट पर किस तरीके से काम करते हैं, तो सभी ने कहा है कि वे बेहद सहज तरीके से अभिनय करते हैं। कभी एहसास नहीं होने देते कि वो इतनी लंबी बीमारी से
जंग लड़कर जो पिक्चर में थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, बहुत ही हंसमुख मिजाज, वन लाइनर, मस्ती जोक होता था सेट पे। बहुत ही मुझे याद है ये सब चीजें। और उसके बाद मुझे याद है उनके साथ फिर 2011 में कायरो फिल्म फेस्टिवल में हम लोग साथ में थे, जहां हम दोनों को अवार्ड मिला था वहां पे। और बहुत ही अच्छा, वहां पे भी 2-3 दिन उनके साथ मौका मिला उनसे समय बिताने का। आज पूरी इंडस्ट्री, मैं कहूंगा पूरी बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरा इंटरनेशनल भी, जहां पे उन्होंने अपना एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, उनको मिस करेगा। उनके जैसा कलाकार, उनके जैसा व्यक्ति हम डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे उनको मिस करेंगे। थैंक यू। याद करेगा हर कोई, मधुर भंडारकर भी यही बात कहते हुए नजर आए और वो कलाकार भी याद कर रहे हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है या नहीं भी किया है। तो एक कलाकार से दूसरे कलाकार का क्या संबंध होता है ये हर कोई समझ सकता है। तो हर कलाकार आज उनके द्वारा किए गए कामों को नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है और ये कह रहा है कि बहुत अभी कुछ दे जाना था उनको, बहुत काम उनमें बाकी था, बहुत कुछ दे जाते। ब्रेक का वक्त है।